हेलो गाइस, वेलकम टू टेसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का थर्ड चैप्टर, द मिडनाइट विजिटर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर हैं बच्चों। एक है मिस्टर ऑसिबल, एक है मैक्स और एक है फाउलर। अब मिस्टर ऑसिबल और मैक्स ये दोनों तो क्या हैं, ये स्पाई है। स्पाई कौन होता है? ये होते हैं सीक्रेट एजेंट। ठीक है, जैसे कोई डिटेक्टिव हो, रॉ का एजेंट हो, ठीक है, तो ये सीक्रेट एजेंट हैं। और मिस्टर फाउलर ये एक मिस्ट्री राइटर है। ये कहानियाँ लिखते हैं, स्टोरीज़ लिखते हैं, मिस्ट्री सस्पेंस वाली। तो इसलिए वो मिस्टर ऑसिबल के पास मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब जब वो मिस्टर ऑसिबल के पास मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि मिस्टर ऑसिबल बिल्कुल भी वैसे नहीं लगते हैं देखने में जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है ना। कैसे अच्छे से फिट बॉडी वाले, वेल ड्रेसअप, इस तरीके के वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है उन्हें देख के। ठीक है, लेकिन जब वो थोड़ी देर उनके पास रहते हैं तो क्या होता है, एक और मिस्टर मैक्स नाम का स्पाई उनके पास आता है और उनके ऊपर गन तान देता है। तो कैसे अपनी चतुराई से मिस्टर ऑसिबल, उनके पास जो इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं, वो सीक्रेट एजेंट हैं, तो नेचुरली उनके पास कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को अपने पास उस मिस्टर मैक्स से बचा पाते हैं। ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे बच्चों। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस स्टोरी को पढ़कर। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अब हम इसका लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, ऑसिबल आ सीक्रेट एजेंट इज़ expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Ausible outwit him? यही बताया था मैंने आपको। ऑसिबल जो कि क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है। वो अपने पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट के वेट में है, रिपोर्ट है उनके पास, उसको रखे हुए हैं वो। और दूसरा सीक्रेट एजेंट आता है जिसका नाम क्या है, मैक्स है। वो ऑसिबल पर पिस्टल को सामने एकदम तान देता है उनके ऊपर, और वो रिपोर्ट उनसे कहता है, दे दो, मुझे दे दो। तो ऑसिबल क्या करते हैं, हम इस स्टोरी में देखेंगे। क्या वो उसे उल्लू बना पाते हैं अपनी चतुराई से? हो सकता है उसे बेवकूफ़ बना दें, और हो सकता है वो मैक्स ऑसिबल से वो इम्पोर्टेंट पेपर छीन के ले जाए। तो चलिए देखते हैं आगे इस स्टोरी में होता क्या है। Ausible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Ausible किसी भी ऐसे सीक्रेट एजेंट जैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं। उनका जो डिस्क्रिप्शन है, जैसा उनका हुलिया है, वो बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं है। ठीक है, फाउलर हैड एवर रीड, कि जैसा फाउलर ने कभी उनके किसी सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा होगा, उस तरीके के वो बिल्कुल नहीं लगते हैं। भाई सीक्रेट एजेंट को देख सोचते ही मन में क्या ख्याल आते हैं कि बड़ा चुस्त दुरुस्त, वेल ड्रेसअप, है ना, इस तरीके का कोई व्यक्ति होगा। लेकिन जो है मिस्टर ऑसिबल बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। तो फाउलर को देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि वो कह रहा है, मैंने अब तक जैसा इनके बारे में पढ़ा था कि ऐसे होते हैं स्पाई, ये तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड अ रूम। ऑसिबल के पीछे पीछे वो एक मस्टी यानी बिल्कुल अंधेरा सा, और जहाँ सीलन की बदबू सी आ रही है, ऐसे कॉरिडोर से होते हुए वो उसके पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि भाई मिलने आए थे, तो इसलिए वो उनके साथ वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, फॉलोअर फेल्ट लेट डाउन, और फॉलोअर को ऐसा लगता है कि भाई जो है शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। वो थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। ठीक है, कि मतलब मैं तो आया था कि किसी ऐसे स्पाई से मिलने के लिए जो बहुत तेज़ तर्राट होगा,
अब ये तो कुछ अजीब सा ही है इनका तो हुलिया, आप बताएंगे उनका हुलिया कैसा था। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure। होटल का सबसे ऊपर वाला 6th फ्लोर पर एक छोटा सा कमरा था और ये मुश्किल से कोई ऐसे व्यक्ति के लिए जो रोमांटिक एडवेंचर से मीन्स यहाँ पे होता है किसी ऐसा रोमांस से मतलब नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब है कोई एडवेंचर, है ना, मुश्किल से ही किसी रोमांचपूर्ण काम जिसे कहते हैं, रोमांचपूर्ण काम करने वाले किसी व्यक्ति के लिए वो जगह बिल्कुल सही होगी। ऐसा फाउलर सोच रहे हैं कि भाई इस तरीके का काम करने वाला व्यक्ति जो स्पाई है वो ऐसे रूम में कैसे रह पाएगा, लेकिन मिस्टर ऑसेबल ऐसे ही रूम में रहते हैं। ठीक है, रोमांटिक एडवेंचर से मतलब यहाँ रोमांस से नहीं है, यहाँ पर कुछ रोमांचपूर्ण यानी कुछ थ्रिल करने वाला कोई व्यक्ति होगा तो वो ऐसे रूम में कैसे रहेगा। ऑसेबल वाज फॉर वन थिंग फैट। सबसे पहली बात तो ये थी ऑसेबल में कि वो कैसे थे, वो मोटे आदमी थे, वो मोटे थे। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और फिर उनके बोलने का तरीका। सबसे पहली चीज़ क्या थी, वो मोटे थे, और दूसरी चीज़ क्या, उनके बोलने का तरीका, जो लहजा था बोलने का, एक्सेंट कैसा था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago। और उनके बोलने का लहजा कैसा था, हालांकि वो फ्रांसीसी और जर्मन दोनों लैंग्वेज काफ़ी अच्छी तरीके से बोल लेते थे, लेकिन उनके बोलने का जो एक्सेंट था ना वो कुछ अमेरिकन था, वो भी अमेरिकन था जिसको वो अभी पूरी तरीके से छोड़ नहीं पाए थे। क्यों, क्योंकि वो जो है 20 साल पहले बोस्टन, जो अमेरिका का एक शहर है, वहाँ से वो उसे पेरिस लेके आए थे। मतलब वो पहले बोस्टन में थे और अब वो पेरिस आ गए थे, तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट उनका आता था, हालांकि वो फ्रांसीस और जर्मन दोनों लैंग्वेज बोल लेते थे। ठीक है। यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम निराश महसूस कर रहे हो। ये किसने कहा, ये कहा ऑसेबल ने। ठीक है, ऑसेबल उनसे बोल रहे हैं कि तुम, ऐसा लग रहा है कि शायद तुम मेरे से डिसअपॉइंट हो मुझसे मिलके। ऑसेबल साइड विजली ओवर हिज शोल्डर, ऑसेबल ने अपने कंधे के ऊपर से देखते हुए कहा, मतलब वो मोटे तगड़े थे तो अपना कंधा, गर्दन घुमाई और उसके ऊपर से उनसे देखते हुए ऐसे पीछे मुड़ के कहा कि शायद तुम जो है कुछ डिसअपॉइंट हो मुझे मिलके, खुश नहीं हो तुम। You were told that I was a secret agent, a spy, dealing in espionage and danger। तुम्हें बताया गया था कि मैं क्या हूँ, एक स्पाई हूँ, एक सीक्रेट एजेंट हूँ, है ना, जो कैसा होता है, एक जासूस। और कैसा जासूस, खतरे से भरे काम करने वाला रहता है ना, इस तरीके का तुम्हें बताया गया था मुझे। You wished to meet me because you are a writer, young and romantic। तुम मुझे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक क्या हो, एक राइटर हो और यंग हो और रोमांटिक, और कैसे हो, बहुत ज़्यादा थ्रिल विचारों वाले हो, थ्रिल रखने वाले हो। थ्रिल से मतलब रोमांचपूर्ण विचार रखते हो, इस तरीके की कहानियाँ लिखते हो, तुम इसलिए मिलना चाहते थे मुझसे। लेकिन मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मैं मोटा तगड़ा हूँ, बोलने के लहजा भी मेरा अमेरिकन एक्सेंट आता है, तो तुम निराश हुए मुझे देख के, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर एंड यंग एंड रोमांटिक। यू इनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन। तुमने क्या विज़न किया था, तुमने ये कल्पना की थी, क्या कल्पना की थी तुमने, कि तुम्हें रात के समय में क्या दिखेगा, एक मिस्ट्री दिखेगी, है ना, रहस्यपूर्ण व्यक्ति देखने को मिलेगा, मिस्टीरियस व्यक्ति, क्योंकि स्पाई कैसे होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं ना, उनको कोई खोज नहीं पाता, तरह तरह के रूप बदलते रहते हैं, तो मिस्टीरियस रहस्यपूर्ण व्यक्ति देखने को मिलेगा। और
पिस्तौलों के चलने की आवाज़ आएगी जगह जगह से, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स एंड वाइन, आवाज़ें सुनाई देंगी। और क्या मिलेगा, और तुम्हें ड्रग्स यानी नशीली दवाएं और शराब को देखने को मिलेगा तुम्हें। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having masses slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. अब वो कह रहे हैं कि इसके बजाय तुम जो सोच के आए थे, जैसी तुमने कल्पना कर रखी थी एक स्पाई के बारे में, उसके बजाय तुम्हें क्या मिला, तुम्हें एक डल इवनिंग मिली, यानी ऐसी अनइंटरेस्टिंग सी, बड़ी बोरिंग सी तुम्हें इवनिंग मिली। कहाँ पर? फ्रांसिस म्यूज़िक हॉल में तुम्हें एक बोर इवनिंग मिली। तुमने क्या सोचा था, एक स्पाई के पास जा रहा हूँ तो क्या मिलेगा, कोई लड़की आएगी सुंदर सी काली काली आँखों वाली और एक चुपके से कोई जो है मैसेज दे के चली जाएगी। अब इसके बजाय तुम्हें क्या देखने को मिला, तुम्हें देखने को मिला एक साधारण सा फ़ोन कॉल। और उस फ़ोन कॉल पे क्या हुआ है कि किसी व्यक्ति ने मुझसे मिलने का अपॉइंटमेंट लिया है। तो मतलब तुम बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गए हो मेरे को देख के, ठीक है। तो वो कह रहे हैं यू हैव बीन बोर्ड, तुम जो है बोर हो गए हो। द फैट मैन चेकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. अब ये कहते हुए उन्होंने क्या किया, जो फैट मैन थे, मिस्टर ऑसेबल थे, उन्होंने ये कहते कहते जो है दरवाज़ा खोला और अपने संग जो व्यक्ति आया, चेकल्ड का मतलब थोड़ा हंसते हंसते बोले वो इस तरीके से बोला, और उन्होंने उस व्यक्ति के लिए अपना कमरा अनलॉक कर दिया जो व्यक्ति उनके संग आया था। और वो व्यक्ति कौन था, वही मिस्टर फाउलर। वो उनके गेस्ट थे, उनसे मिलने आए थे। और फ्रस्ट्रेट क्यों कहा, कि निराश थे, परेशान से थे, वो चाहते कुछ और थे और मिला कुछ और उन्हें, इसलिए उन्होंने उनकी इस तरीके से कहा कि उनका गेस्ट कैसा था, वो फ्रस्ट्रेटेड, परेशान सा गेस्ट था। उसके लिए दरवाज़ा उन्होंने खोल दिया और खुद एक तरफ हट गए कि आइए चलिए अंदर कीजिए, अंदर चलिए, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं वो, यू आर डिसइल्यूसिनेट मतलब कि मतलब वही तुम निराश हुए, तुम्हें अच्छा नहीं लगा यहाँ आके। ऑसिबल टोल्ड हिम, ऑसिबल ने उनसे कहा, बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, तो कहते हैं कि मेरे यंग फ्रेंड थोड़ा हौसला रखो। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर for which several men and women have risked their lives come to me. अब वो क्या बताते हैं कि जल्दी ही तुम एक कागज़ को, एक पेपर, इम्पॉर्टेंट पेपर को मेरे पास आता देखोगे, जो कि बहुत ही कैसा है, इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारे मैन और वुमेन, महिला और पुरुष, उसको पाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल चुके हैं, रिस्क देयर लाइफ्स, ठीक है। सम डे सून दैट पेपर मे विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। और वो पेपर कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं है, वो इतना इम्पोर्टेंट पेपर है कि जल्दी ही क्या होगा, किसी दिन शायद वो जो पेपर है वो हिस्ट्री के डायरेक्शन को ही बदल देगा, इतना इफ़ेक्ट करेगा वो पेपर, है ना, हिस्ट्री पर इतना प्रभाव डालेगा कि उसको हिस्ट्री को ही बदल देगा। इन दैट थॉट इज़ ड्रामा इज़ देयर नॉट, ऐसा सोचने में ही एक नाटक की सी क्या लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई नाटक हो यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि अभी तो इतना शांत सा माहौल है, अभी वो क्या कहने वाले हैं कि ऐसा होने वाला है, मेरे पास इम्पोर्टेंट पेपर आएगा, तो कैसा लग रहा है जैसे कोई ड्रामा होने वाला है वहाँ पे अभी। एज ही स्पोक ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट। ऐसा कहते कहते ऑसिबल ने क्या किया, उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर लाइट का स्विच ऑन किया जो उनके पीछे था, ठीक है। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट ऑन हुई
Fowler had his first authentic thrill of the day. और जैसे ही लाइट ऑन हुई, फाउलर ने उस दिन का अपना पहला ऑथेंटिक, एकदम सच्चा और क्या देखा, रोमांच देखा। वो जो थ्रिल चाहते थे वो उन्होंने देखा। क्या था वो थ्रिल? फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम आ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। क्योंकि बिल्कुल कमरे के ठीक सामने जहाँ वो खड़े हुए थे, उसके ठीक सामने बीचों बीच में एक आदमी खड़ा था और उसके हाथ में क्या था? एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल थी, वो लेके वो खड़ा हुआ था। वो ऑसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। ऑसेबल ने कई बार अपनी पलकें झपकाई, मतलब आंखें झपका झपका के वो देख रहे थे। मैक्स ही विज्ड, वो जो है सांस खींच, मैक्स ऐसे बोले एकदम, विज्ड मतलब सांस को खींचते हुए बोले, मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने मुझे एकदम से चौंका दिया है। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम। उसने कहा मैं तो सोचता था कि तुम बर्लिन में होगे, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? किसने पूछा ये? ऑसेबल ने पूछा मैक्स से। ठीक है। मैक्स वॉज सिलेंडर, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed the countenance of a fox। अब मैक्स के बारे में बताया जा रहा है। मैक्स कैसा है? मैक्स जो है सिलेंडर, यानी बिल्कुल दुबला पतला सा, ज़्यादा लंबा नहीं है, और उसके चेहरे पर क्या दिखाई दे रहा है? काउंटेंस ऑफ अ फॉक्स, मतलब एक लोमड़ी की जैसी चालाकी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही है, यानी वो चालाक है। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मैनेसिंग। उसके हाथ में पकड़ी हुई जो पिस्टल थी, उसके अलावा वो और किसी भी तरह से ज़्यादा खतरनाक नहीं लगता था। मतलब वो भी नॉर्मल सा ही था, कोई ऐसी खास बात नहीं थी उसमें। ठीक है। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, उसने कहा वो रिपोर्ट, उसने धीमे से कहा, बड़बड़ाते हुए। मर्मर्ड मीन्स बड़बड़ाना, धीमी आवाज़ में किसी से कुछ कहना। रिपोर्ट ऐसे करके बोला। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। वो रिपोर्ट जो आज रात तुम्हारे पास लाई जा रही है, कुछ नई मिसाइलों के बारे में, वो उसको बोलता है ऐसा। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि वो मैं तुमसे ले लूँगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, वो तुम्हारी अपेक्षा मेरे हाथों में अधिक सेफ रहेगी, अधिक सुरक्षित रहेगी। मैक्स ने ऑसेबल से ऐसा कहा। ठीक है। आगे देखिए क्या होता है स्टोरी में। ऑसेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। ऑसेबल एक आर्म चेयर, आराम कुर्सी जो होती है जिसमें चेयर भी होती है, पैर ऐसे सीधे करके फैला के बैठ सकते हैं, तो ऑसेबल एक आर्म चेयर की ओर बढ़ा और एकदम हैवीली, एकदम से थक के नहीं, ऐसे करके अपन लोग बैठ जाते हैं, ऐसे थका हुआ सा, उसमें जाके वो बैठ गया। ठीक है। देखिए ऊपर पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, इस रूम में ऑसेबल और वो लोग हैं। ये देखिए आर्म चेयर, ये मिडिल में पड़ी हुई है आर्म चेयर, और ये मोटे ताजी से ऑसेबल है, ये ज़्यादा लंबा है ये फाउलर है, और ये गन ताने खड़ा है ये मैक्स है। ठीक है। तो अब उसकी बातें सुन के क्या हुआ है, ऑसेबल जो है हैवीली उस चेयर पर जाके बैठ गए। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन bet on it, he said grimly. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of balcony. Followers' eyes went to the single window of the room. अब देखिए ऑसेबल क्या कह रहे हैं। ऑसेबल ने कहा कि इस बार तो मैं जो ये मैनेजमेंट है ना होटल का, उसके साथ अच्छा सा हंगामा करने वाला हूँ, अच्छी सी लड़ाई करने वाला हूँ। उनसे कहूँगा मैं कि तुमसे कितनी बार मैंने कहा है ना, कितनी बार बोला है मैंने कि ये जो
आपकी बालकनी की जो खिड़की है ना, ये मेरे लिए न्यूसेंस है। न्यूसेंस मीन्स परेशानी है ना। और अब इस बात को मैं बहुत गंभीरतापूर्वक कहने वाला हूँ दिस टाइम, क्योंकि मैं 1 महीने में 2 बार बोल चुका हूँ, उनको बोलते हैं, ठीक है, कि 1 महीने में दूसरी बार कह चुका हूँ मैं कि ये जो मुसीबत है, न्यूसेंस मीन्स समझ में आ गया, बालकनी की खिड़की मेरे लिए क्या बन गई है, मुसीबत बन रही है, क्योंकि दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इस खिड़की से मेरे कमरे में कोई आया है। बालकनी की ये जो खिड़की है, अब फाउलर की जो नज़र थी, फाउलर आइज अगेंस्ट विच नाउ द नाइट फाउलर आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फाउलर की, अब उन्होंने जब विंडो का जिक्र किया तो फाउलर की नज़रें जो है कमरे में जो एकमात्र खिड़की थी ना उसकी तरफ घूम गई। उसने देखा उस खिड़की की तरफ। ये किस खिड़की के बारे में बात कर रहे हैं? इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो। ये इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी, ये जो सामान्य खिड़कियाँ होती हैं ऐसी थी, बिल्कुल बिल्कुल साधारण सी थी वो। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और उसके बाहर अगर कुछ दिखता था तो रात, काली घनी रात दिखाई दे रही थी बस, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बालकनी, मैक्स सैड। अब मैक्स ने कहा बालकनी विद द राइजिंग इन्फ्लेक्शंस, है ना, एकदम तेज़ी से बालकनी ऐसे करके बोलता है, मतलब वो उसको लगता है बालकनी, कौन सी बालकनी की बात कर रहे हैं? नो आई अ पास की, नो अ पास की। उसने कहा नहीं नहीं कोई बालकनी नहीं, मतलब वो कह रहा है कि मैं किसी बालकनी से नहीं आया, मेरे पास तो क्या है, पास की है। पास की मतलब मास्टर की जो थी, चोरों वाली चाबी है, मैं तो उससे खोल के आया हूँ। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मैं बालकनी के बारे में नहीं जानता। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। अब वो सोचता है, बताता है कि बालकनी के बारे में तो मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन अब अगर मैं किसी परेशानी में फंस जाता हूँ तो ये जो खिड़की है, ये बालकनी वाली, वो मेरी मदद करेगी, ठीक है। वो ऐसा बोलता है। कौन बोलता है? ये मैक्स बोलता है। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल बोलता है ये मेरे कमरे की बालकनी नहीं है। ऑसिबल सेड विद द एक्सट्रीम इरिटेशन। ऑसिबल बहुत इरिटेट होते हुए, परेशान होते हुए, जैसे ना होटल वालों ने परेशान कर रखा, वो खिड़की उन्हें बहुत परेशान करती है, इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये मेरे कमरे की है ही नहीं बालकनी, बहुत चिढ़ते हुए कहा उन्होंने, इरिटेट होते हुए। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये 7 वाले अपार्टमेंट की बालकनी है, ये जो बगल वाला कमरा है ना उनकी बालकनी है, मेरी नहीं है ये, ठीक है, फिर भी मेरे लिए परेशानी बनी हुई है। ही ग्लेंस्ड द एक्सक्लेमेटरीली एट फाउलर, उसने जो है उसकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए फाउलर की तरफ देखा, उसकी तरफ देखते हुए, ग्लेंस्ड मतलब उसकी निगाह डालते हुए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये खिड़की के बारे में बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम। अब वो क्या बताते हैं कि तुम जानते हो कि ये जो कमरा है ना जिसमें हम खड़े हैं, ये एक बड़े से कमरे का हिस्सा हुआ करता था, और जो साथ वाला कमरा है जहाँ से उस दरवाजे में जाया जा सकता है, वो क्या हुआ था, वो लिविंग रूम हुआ करता था, ठीक है, यानी उसका जो कमरा है वो लिविंग रूम हुआ करता था। तो उसी कमरे की जो बगल वाला अपार्टमेंट है, वाला कमरा है, उसकी ये बालकनी है। इट हैड द बालकनी, उसकी बालकनी है। विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, जो कि वहाँ से मेरे विंडो तक फैली हुई है। जब 2 कमरे पास पास में होते हैं तो एक कमरे की बालकनी वहाँ तक फैली हुई है, मतलब वो होटल वाले ने उसको इजाज़त नहीं दी थी, वो बगल वाले कमरे का दरवाज़ा तो उसमें खुलता था बालकनी में, इनका नहीं खुलता था, तो इनकी नहीं थी, वो बगल वाले कमरे की थी, ऐसा वो उसे समझाना चाह रहे हैं। यू कैन गेट इनटू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ। अब वो क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो बालकनी है ना उससे मेरी खिड़की के नीचे तक फैली हुई है, तो तुम 2 दरवाजे छोड़कर 7 वाले जो कमरा है उसमें से होकर वहाँ पहुँच सकते हो, इस बालकनी में से होकर। और पिछले महीने भी किसी आदमी ने ऐसा ही किया था, मतलब मेरे कमरे में घुस आया था, उस कमरे में होते हुए, उस कमरे में से होते हुए वो मेरे कमरे में आ गया था। अब आगे वो कह रहे हैं द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवेंट। और ये जो मैनेजमेंट है यहाँ का, होटल का
जो मैनेजर हैं उनने मुझसे ये प्रॉमिस किया था कि ये जो खिड़की, मेरी खिड़की की तरफ ये जो बालकनी आ रही है ना, इसको वो बंद करवा देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और देखो फिर कोई मेरे कमरे में आ गया है ना, ऐसा कह के वो इरिटेट हो रहा है, गुस्सा आ रहा है उसको, इस तरीके से वो, उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स ग्लेंस्ड एट फाउलर हु वॉज स्टैंडिंग stiffly not far from the Ausable and waved the gun with the commanding gesture। अब जो है जो मैक्स था उसने उसकी तरफ देखा, किसकी तरफ देखा, आपके फाउलर की तरफ, कि वो वहाँ पर उसके पास में ही, मिस्टर ऑसेबल के पास में ही खड़ा हुआ था, है ना। उसको देखा, वो वहीं पर खड़ा था, जो कि उनसे ऑसेबल से ज़्यादा दूर नहीं था, और वो बिल्कुल ऐसे अकड़ा हुआ सा खड़ा था, मतलब जैसे डर के नहीं आदमी एकदम अकड़ जाता है स्टिफली, मतलब वहीं पे बिल्कुल वैसे जैसे खड़ा है वैसे ही खड़ा है। उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, है ना। और जब उसने उसकी तरफ देखा तो एंड वेव द गन विद द कमांडिंग गेस्टर, तो उसने कमांड देते हुए एकदम कमांडिंग ढंग से उसको पिस्तौल को एकदम घुमाते हुए उससे क्या बोला, क्या बोला उसने, उससे कहा आई विश प्लीज़ सिट डाउन, उसने कहा बैठ जाओ। ही सैड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, उसने कहा बैठ जाओ, मेरे विचार से अभी हमें यहाँ क्या करना है, आधा घंटे और वेट करना है, रुकना पड़ेगा। उसने कहा आधा घंटे, 31 मिनट, ऑसेबल सैड मूडली। ऑसेबल ने क्या कहा, मजाक करते हुए कहा ना ना ना, आधा घंटा नहीं 31 मिनट, यानी उसने कहा 31 मिनट आपको वेट करना है। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30 सॉरी, द अपॉइंटमेंट वाज 12:30। उसने कहा कि ये जो अपॉइंटमेंट था वो 12:30 बजे का था, है ना, 12:30 का था, इसलिए आपको अब 31 मिनट और वेट करना पड़ेगा। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चल जाए कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला मैक्स। अब वो मैक्स से कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें कैसे पता लगा। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईवली, वो जो छोटे कद वाला स्पाई था, कौन, मैक्स, वो ईवली यानी बड़े, कहते ना दुष्टतापूर्ण हंसी हंसी, उसने ऐसे मुस्कुराता है कि हाँ देख लो हमें भी पता लग गया। तो वो कैसी हंसी थी, ईविल मुस्कुराहट थी उसकी, है ना, दुष्टतापूर्ण हंसी थी, इस तरीके से उसको देख के वो मुस्कुरा रहा है। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और क्या चाहते हैं, हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि तुम्हारे जो लोग हैं ना वो उनको वह रिपोर्ट कैसे मिल गई। अब वो कह रहा है और हम ये भी जानना चाहते हैं कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिल गई। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, किंतु फिर भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, मैं आज रात इसे वापस ले ही लूँगा। वॉट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, ये क्या है, कौन है दरवाजे पर, मैक्स कह रहा है। अब क्या हुआ, दरवाजे पर फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, जैसे ही दरवाजे पे एकदम से खटखटाहट होती है, नॉकिंग होती है, तो जो फाउलर है वो एकदम से उछल पड़ता है और घबरा जाता है वो। ऑसेबल जस्ट स्माइल्ड, ऑसेबल केवल मुस्कुरा रहे हैं। दैट विल बी द पुलिस, ऑसेबल कहते हैं ये पुलिस ही होगी, ऑसेबल ने कहा। ही सैड आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। वो क्या बताते हैं कि मैंने सोचा था कि मेरे पास इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स आने वाले हैं जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उसके लिए मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी करनी चाहिए, है ना, कुछ एक्स्ट्रा सुरक्षा की बात करनी चाहिए। तो इसलिए क्या हुआ था फिर, should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने उन लोगों से कह दिया था, मतलब पुलिस से कह दिया था कि वो यहाँ मेरे पास आकर ये देख लें कि भाई सब ठीक ठाक है, मुझे कोई परेशानी तो नहीं है। मैंने पुलिस को पहले ही ऐसा बोल दिया था। मैक्स बिट
हिज लिप नर्वसली। अब वो जो मैक्स है वो थोड़ा सा घबरा गया और उसने अपने ओठों को दांतों से दबा लिया। मतलब उसे अब डर लगा कि भाई यहाँ तो पुलिस आ गई, और घबराहट में होता नहीं अपना ओठों को अपन दबाने लगते हैं, तो ऐसा वो करने लगा। ठीक है। द नॉकिंग वाज रिपीटेड। अब जो दरवाजे पे जो नॉकिंग हो रही थी, जो खटखटा रहा था दरवाज़ा, वो फिर से नॉक हुआ दरवाज़ा। अब तो वो और घबरा गया। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, अब तुम क्या करोगे। अब वो कहता है मैक्स से कि अब क्या करोगे। ऑसिबल आस्क्स, ऑसिबल पूछता है, इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे। अगर मैंने उनको आंसर नहीं किया, मैंने नहीं बोला उनको कुछ भी, दरवाज़ा नहीं खोला, तो वो लोग अंदर आ जाएंगे, क्योंकि दरवाजे पे ताला तो था ही नहीं, उसने ऐसे ही तो बंद किया था। द डोर इज़ अनलॉक, दरवाज़ा तो खुला हुआ है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वे गोली चलाने के लिए ज़रा भी हेजिटेट नहीं करेंगे, यानी ज़रा भी हिचकिचाएंगे नहीं। ऑसिबल कह रहा है मैक्स से, बताओ क्या करोगे। मैक्स फेस वाज ब्लैक विद एंगर एज ही बैग्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। मैक्स का चेहरा जो है गुस्से से एकदम काला पड़ गया और वो तेज़ी से खिड़की की ओर पीछे को हटा। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, और उसने क्या किया, अपना जो पैर था उसने अंधेरे में अपना पैर एक खिड़की के बाहर की ओर लटका दिया। सिल मतलब उसकी जो खिड़की की डैडो होती है ना, उसके ऊपर बाहर लटका दिया। ठीक है। सेंड दैम अवे, उन्हें यहाँ से भेज दो। ही वॉर्न, उसने उसको वार्निंग दी, चेतावनी दी। उसने कहा भेजो इन्हें यहाँ से। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में वेट करता हूँ। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांस। उसने कहा कि उनको भेज दो, मैं तब तक बालकनी में प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और उन्हें यहाँ से भगा दो, वरना मैं गोली चला दूँगा और फिर बाद में देखा जाएगा क्या होगा, है ना। मैं तो चला दूँगा, अब जो होगा देखा जाएगा फिर। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड द वॉइस वॉज रेज्ड। मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। दरवाजे पे जो खटखटाहट हो रही थी वो और ऊंची हो गई, आवाज़ और तेज़ से आने लगी। और फिर वहाँ से क्या आवाज़ आई, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। ये देखो, कहा ना खिड़की की बाहर लेज पे उसने पैर, एक पैर बाहर लटका रखा है, एक अंदर, और इन लोगों को यहाँ पर धमकी दे रहा है वो। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड so that his gun still covered the fat man and his guest. The man at the window grasped the farm with his free hand to support himself. उसने जो है अपने शरीर को एकदम कैसा रखा, ट्विस्ट रखते हुए, पिस्तौल को, मतलब एक पैर ऊपर एक पैर नीचे एकदम अकड़ के खड़ा हुआ है, और पिस्तौल को उस मोटे आदमी पे और जो गेस्ट था उनकी तरफ ताने रखा। ठीक है। खिड़की पर बैठे हुए उस आदमी ने अपने खाली हाथ से वो जो एक तरफ से पकड़ रखी थी ग्रिफ, उसकी चौखट पकड़ रखी थी, कस के खिड़की की पकड़ रखी ताकि उसे सहारा मिल सके। ठीक है, वहाँ कस के उसने पकड़ ली थी। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड द ओवर द विंडो सिल, और फिर उसके बाद उसने क्या किया, अपनी दूसरी टांग को बिल्कुल उसके ऊपर झुलाते हुए ऊपर की ओर खिड़की के जो सिल थी, उसकी जो लेज थी, उसके ऊपर रख लिया। मतलब वो बिल्कुल कूदने की तैयारी में था वहाँ से। ठीक है, देखो यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया है, देखो एक पैर ऊपर है एक पैर नीचे है, और गन उन्होंने उसकी तरफ तान रखी है, और एक हाथ से उसने खिड़की की चौखट पकड़ रखी है ताकि वो गिर ना जाए, बैलेंस बनाने के लिए उसने। अब वो इस समय बिल्कुल तैयार है कि वहाँ से वो कूदने वाला है। The doorknob turned. Swiftly, Mac pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. दरवाजे का हैंडल घूमा, एकदम घूम गया, उसने कस के पकड़ रखा था तो वो घूम गया। स्विफ्टली यानी जल्दी से मैक्स ने अपने आप को क्या किया, वहाँ से फ्री करा लिया। पुश्ड विद लेफ्ट हैंड टू फ्री, उसने अपने लेफ्ट हैंड को फ्री किया और बालकनी में जल्दी से ऊपर से छलांग लगा दी उसने। ठीक है,
मतलब ऊपर हिमसेल्फ अपने टू सिल एंड ड्रॉप द बालकनी, और बालकनी में छलांग लगाने के लिए वहाँ से तैयार हो गया, कूद ही गया लगभग। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रिली, मतलब अपने आप को पुश किया, अपने आप को धक्का दिया, बालकनी वहाँ से कूद गया, और तब जैसे ही वो वहाँ से गिरा तो उसकी केवल एक चीख सुनाई दी, श्रिल मतलब बहुत तेज़ चीख वहाँ से सुनाई दी। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, और वहाँ पर एक वेटर खड़ा था और उसके हाथ में एक ट्रे थी, एक ट्रे लिए हुए एक वेटर खड़ा हुआ था। अ बॉटल एंड 2 ग्लास, और उसमें क्या था, एक बोतल थी और 2 गिलास रखे हुए थे। हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, ही सैड। अब उसने वेटर ने क्या कहा, श्रीमान आप ये रहा आपकी बॉटल जो आपने ऑर्डर की थी आते हुए, जब आप वापस आए थे तो आपने ये ऑर्डर किया था। उसने ऐसा बोला उसको आके, मतलब जो ऑर्डर थे वो दे के आए थे, वो वेटर वो लेके आया था। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और टेबल पर उसने उस ट्रे को रख दिया, ठीक है। डेफ्टली अनक्रॉक्ड द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम, और उसने बहुत डेफ्टली यानी बहुत अच्छे तरीके से कुशलतापूर्वक उसने बॉटल को ढक्कन को खोला और कमरे से वो बाहर चला गया। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम बट ही स्टेमर्ड द पुलिस। अब डर के मारे जो फाउलर थे उनका चेहरा तो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया, तो सफ़ेद पड़े हुए चेहरे वाले जो फाउलर थे उन्होंने उसको देखा, एकदम टकटकी लगा के देख रहे थे, उसको घूरे जा रहे थे। उससे कहते हैं लेकिन बट उसने कहा लेकिन पुलिस, हकलाते हुए एकदम उसने स्टैमर्ड मतलब हकलाते हुए बोला लेकिन क्या, पुलिस का क्या हुआ, आप तो कह रहे थे पुलिस आएगी, उसका क्या हुआ। देयर वर नो पुलिस, ऑसिबल साइन। ऑसिबल ने गहरी सांस लेते हुए कहा यहाँ कोई पुलिस नहीं है। ऑसिबल ने बहुत गहरी सांस ली। कौन था, ओनली हैनरी हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, केवल हैनरी था, वही वेटर जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, कि मुझे पता था वही होगा क्योंकि मैं ऑर्डर दे के आया था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन क्या वह बालकनी में खड़ा हुआ आदमी, अब उसका क्या होगा। फाउलर कहने लगे आपने तो बालकनी में वो आदमी को भेजा है, उसका क्या होगा। नो सैड ऑसिबल, ही वॉन्ट रिटर्न, नहीं वो कभी भी लौट के नहीं आएगा, वो लौट कर अब नहीं आएगा। ही वॉन्ट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बालकनी। तो वो क्या कहते हैं कि देखो मेरे यंग फ्रेंड, यहाँ पर कोई भी बालकनी नहीं है। तो यहाँ पर ये स्टोरी बच्चों ख़त्म हो जाती है। तो आपने क्या देखा कि ऑसिबल ने कैसे अपनी चतुराई से उस मैक्स को हरा दिया, और वो वहाँ से केवल भागा ही नहीं, वो नीचे बालकनी से गिर गया, मे बी वो मर गया होगा। ओके, तो यहाँ पर हमें इससे क्या सीख मिलती है कहानी से, ऐसे हमें ये सीख मिलती है कि परेशानियाँ कितनी भी हों, कितनी भी परेशानियाँ आ जाएं, लेकिन हमें हमारी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हमेशा अपनी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, तो हम कभी भी हार नहीं सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।